हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित एक पाठ के प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है बिंदु बिंदु विचार। इसके पहले पार्ट को हमने पहले डिस्कस किया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो इस सेकंड पार्ट का PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। का पहला, किसी ने कहा मेरे पास है पारसमणि, इसमें किसी कौन है? तो इसका आंसर है क, कोई राह चलता व्यक्ति। दूसरा है, लोहा है तुम्हारे पास, में लोहा से क्या आशय है? तो इसका आंसर ख होगा, लौह धातु, यानी लोहा एक जो है धातु है। आगे का प्रश्न है, लेखक पारसमणि क्यों ढूंढ रहा था? तो इसका उत्तर है, पारसमणि ऐसी मणि है जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। लेखक लोहे को सोना बनाने के लिए पारसमणि ढूंढ रहा था, यानी एक ऐसी मणि है जिसको दूसरे किसी धातु या फिर लोहा में टच करने से वह भी सोना हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पारसमणि के कौन कौन से रूप बताए हैं? स्पर्शमणि के। तो लेखक ने स्पर्शमणि के कुछ रूप बताए हैं जिससे मनुष्य स्वयं अपने कर्तव्य से मनचाहा सोना पा सकते हैं या धन दौलत अर्जन कर सकते हैं। पहला है खाली हाथ। अगर किसी मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, उसका हाथ खाली है, तो उसे सेवा के कार्य में अपने हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी किसी की हमें सेवा करनी चाहिए। जो भी हम सेवा करेंगे उसका फल हमें अवश्य ही अच्छा ही प्राप्त होगा। दूसरा है कौशल से, यानी जो भी हमारे पास स्किल है, हम किसी जो भी कार्य कर सकते हैं, तो स्किल भी एक स्पर्शमणि है। कौशल से कोई व्यक्ति किसी भी कार्य करने की क्षमता रखता है, तो अपने कौशल के स्पर्श से मन चाहा धन प्राप्त कर सकते हैं। यानी बहुत जो भी स्किल आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, लोग अपने स्किल से बहुत चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रतिभा। अपने इंटेलिजेंस से भी, प्रतिभा से किसी के पास यदि प्रतिभा है तो अपने लगन मेहनत के स्पर्श से मन चाहा सोना बना सकते हैं या धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। हम अपने मेहनत, लगन और कर्तव्य से मन चाहा सोना प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मणि से नहीं। इस कहानी का यही संदेश था। हमने इस कहानी को पिछले वीडियो में समझा भी था, आप उसे भी देख सकते हैं आसानी से समझने के लिए। शुद्ध स्पर्श से क्या तात्पर्य है? तो शुद्ध स्पर्श यानी शुद्ध छूना, किसी भी चीज़ को करना। स्पर्श मतलब टच करना। शुद्ध स्पर्श अपना कर्तव्य, मेहनत, लगन तथा कौशल होता है। इनके स्पर्श से मनुष्य मनचाहा धन या सोना अर्जन कर सकता है। हम जितने स्वच्छता, अहिंसा तथा शुद्धता से अपने कार्य करेंगे, उसका फल भी हमें उतना ही शुद्ध प्राप्त होगा। अपने मन में शुद्धता लाकर किया जाने वाला कार्य हमेशा सफल होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। यानी अपने मन में हम जितने भी स्वच्छ, निर्मल, सफल, स्वच्छता लाकर अपने मन में हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल भी हमें शुद्ध मिलेगा। अगर हिंसा के रूप में हम करेंगे तो समाज में हिंसा का संचार होगा, तो हमें अहिंसा के रूप में अपने मन को स्वच्छ, साफ सुथरा करके कोई भी कार्य करना चाहिए, तब जाकर ही वह शुद्ध स्पर्श होगा, अन्यथा अशुद्ध स्पर्श। अगला प्रश्न है, सोना का होना और न होना दोनों ही समस्या के कारण क्यों है? तो हमने पाठ में पाया था कि अपने मेहनत, लगन, कर्तव्य से, अपने प्रतिभा से, अपने कार्य कुशलता से मनुष्य जो चाहे वह धन प्राप्त कर सकता है। बैठे बैठे कोई व्यक्ति कोई भी धन संपत्ति प्राप्त नहीं होती। मणि के चक्कर में घूमना कि किसी मणि से हम सोना से, लोहा से सोना बना लेंगे, ऐसा व्यर्थ है। हमारे अंदर ही हमारी सारी सामर्थ्य है। कार्य कुशलता, मेहनत, लगन, इन सब के यही सब वो हथियार हैं जिससे हम कोई भी धन संपत्ति कमा सकते हैं। लेकिन सोना या फिर धन का होना और न होना दोनों ही समस्या का कारण क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा धनी हो जाते हैं उनके लिए भी वो ज़्यादा अपने धन दौलत में ही मस्त रहते हैं, मुग्ध रहते हैं, नशे में चकना, हमेशा के लिए हमेशा नशा में ही वो चूर रहते हैं। और जिनके पास नहीं होता है वो भी सोचते हैं कि हमारे पास कब ऐसा धन हो। तो इसका उत्तर ऐसे है, सोना का होना और न होना दोनों ही समस्या के कारण हैं। क्योंकि जिनके पास अधिक सोना अर्थात धन है, वे अपने धन के घमंड और नशे में ही चूर रहते हैं, और जिनके पास धन या सोना नहीं रहता, वे लोभ से ही परेशान रहते हैं कि कब उनके पास धन संपत्ति हो या फिर अधिक धन संपत्ति
कब हो। इसी के कारण अहिंसा फैलता है समाज में, लोभ लालच बढ़ने के कारण ही। तो जो भी धनी संपन्न व्यक्ति हैं उन्हें समाज के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ सहायता हो और वे समाज में अहिंसा या फिर धन के लिए लालच लोभ न पनपे। परंतु ऐसा होता बहुत कम ही है, लोग अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहते हैं। आगे का प्रश्न है, याचना के लिए फैलाए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है बंधु। तो यह जो सेंटेंस है वाक्य, इसने जो राह चलते राहगीर ने कहा था लेखक से, जब क्योंकि हम अपने कर्तव्य से ही अपने लायक जो भी कार्य है कर सकते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। किसी से मांगा हुआ चीज़ से हम अपने इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी हम अपना हाथ फैलाएंगे या फिर किसी से कुछ मांगेंगे तो हमें वो दे ही दें, और बहुत ही तिरस्कार रूप में, या फिर हमें उनसे निराशा भी प्राप्ति होती है, निराश भी हमें होना पड़ता है। अर्थात हमें किसी से कुछ मांगना चाहिए ही नहीं, अपने कर्तव्य अपने कार्यकुशलता से ही अपने चीज़ अपने मनचाहा चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए। इसका आंसर ऐसे है, लेखक जब पारसमणि ढूंढ रहे थे तो राह चलते व्यक्ति ने उनसे कहा कि उसके पास पारसमणि है। लेखक बड़े ही उत्सुकता के साथ यानी खुशी के साथ उसके पास गए, पर लेखक के पास कोई धातु नहीं था जिससे वह उन्हें पारसमणि दे सके। यानी इनके पास न लोहा था न पीतल था, कुछ भी नहीं था जिससे वह उन्हें पारसमणि दे। फिर उस राहगीर ने कहा कि जिनके पास कोई धातु नहीं है उनके लिए भी पारसमणि है। लेखक खुशी खुशी अपना हाथ उसके सामने फैला दिए। तब उस राहगीर ने कहा, याचना यानी कोई चीज़ मांगने के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है बंधु। अर्थात कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांग कर अपने धन संपत्ति का अर्जन या फिर अपने मनचाहा चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने धन संपत्ति का अर्जन इसी शर्त पर कर सकता है जब वह अपने मेहनत लगन निष्ठा से अपने कार्य को करे। अपने कार्य कुशलता से मनुष्य मनचाहा धन इकट्ठा कर सकता है। उसके पास ही उसकी पारसमणि है, उसे कोई और मणि की आवश्यकता नहीं है। मेहनत लगन और कार्य कुशलता ही मनुष्य की असली पारसमणि है। इनके रहते मनुष्य को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपने कर्तव्य में ही लीन रहना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, हाथ फैलाना किसी के सामने ना पड़े। इसलिए हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, शुद्ध सोने का वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में ही संभव है। यानी शुद्ध धन का वास, यानी वास मतलब रहना, अच्छा धन अच्छे समाज और अच्छे व्यक्ति के पास ही संभव है। क्योंकि जो व्यक्ति शुद्ध अशुद्ध हैं, समाज के लिए अच्छे कार्य न करते हों, अगर उनके पास ज़्यादा धन हो जाए तो समाज में और अशांति फैला देंगे। तो ज़्यादा जो धन होता है वो अच्छे व्यक्ति के पास ही रहना चाहिए, बुरे व्यक्ति के पास नहीं, क्योंकि वे समाज को और गंदा और अशांति कर देंगे। तो इसका आंसर है, मनुष्य का पारसमणि उसके अंदर ही है। मेहनत लगन कार्यकुशलता तथा प्रतिभा के स्पर्श से मनुष्य मनचाहा धन संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। मनुष्य अपने कार्य को जिस शुद्धता के साथ करता है उसका फल भी उसे शुद्ध रूप में ही मिलता है। मनुष्य के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाने से उसमें घमंड आ जाता है, जिससे समाज में हिंसा का संचार होने लगता है। गरीब वर्ग भी लोभी और लालची होने लगते हैं। परंतु शुद्ध सोने का वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में ही संभव है। अर्थात जो व्यक्ति समाज के कल्याण के बारे में सोचता हो, उसके पास जितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो जाए, वो समाज के लिए ही कार्य करता है। शुद्ध व्यक्ति ही शुद्ध समाज की संरचना या फिर रचना करते हैं। यानी जो शुद्ध व्यक्ति अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके पास जितना भी धन संपत्ति होता है, वो समाज को अग्रसर करने के लिए, समाज में शांति के लिए वो कार्य करते हैं। अहिंसा खत्म करते हैं, हिंसा को नहीं फैलाते वे सब। क्योंकि बहुत सारे त्रासदी आती है, जैसे बाढ़, अभी कोरोना वायरस का महामारी है, इस समय में बहुत सारे लोग हैं जो डोनेशन किए हैं। तो उन्हें समाज की फिक्र है, चिंता है, और अपने धन संपत्ति अपने अलावा औरों की भी मदद करना चाहते हैं, और ऐसा करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास रहते हुए भी वो लोगों की मदद नहीं करते, वे अहिंसा अशांति ही फैलाते हैं। तो आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। इसके PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।